Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 2 of class 11th political science and the name of chapter is freedom. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि आज़ादी का मतलब क्या होता है और जो हम लोगों को संवैधानिक आज़ादी प्राप्त है या जो भी हम यूनिवर्सल आज़ादी होती है वो सब क्या है और वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं. वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम. नेल्सन मंडेला जी के बारे में आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका के थे और आप जानते हैं उन्हें भारत रत्न भी दिया गया है. 2 विदेशियों को आज तक भारत रत्न मिला है, एक खान अब्दुल गफ्फार खान जी और दूसरे थे हमारे नेल्सन मंडेला जी. तो उन्होंने ब्लैक और वाइट्स के बीच में जो एपरेथाइड सिस्टम था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसके लिए आवाज उठाई थी साउथ अफ्रीका में. एंड स्पेंड 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट. और देश को आजाद कराने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया. ऑंग सान सू की ऑफ म्यांमार आल्सो स्पेंट ईयर्स अंडर हाउस अरेस्ट टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस. इन्होंने भी बहुत सारे वर्षों तक मतलब अपने घर में ही कैद रखा गया है इनको. इन्होंने भी संघर्ष किया आजादी के लिए. व्हाट इज फ्रीडम? व्हाट इज फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेट्स. मतलब कि आजादी वही चीज है जब किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ना हो. किसी भी तरीके का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस तरह के. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शब्द जरूरी है, वो आगे हम पढ़ेंगे. फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंसंट्रेट. मतलब बाहरी कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो एक व्यक्ति के ऊपर तो वो आजाद है. आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम दी गई है और आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो भी एक तरह की फ्रीडम है. और आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक अगर आप बात करेंगे, 32 में तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, वो सब लगभग हमें सारी फ्रीडम्स मिली हुई हैं. फ्रीडम इज आल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ. जो व्यक्ति सोचता है उसको वो एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. पर याद रखना, एक व्यक्ति सिर्फ उस चीज को बोलने के लिए स्वतंत्र है जब तक वो दूसरों के फंडामेंटल राइट्स ना हनन करता हो. अगर दूसरे के फंडामेंटल राइट हनन हो रहे हैं उसके बोलने से तो वो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है. देमसेल्फ एंड डेवलप देयर पोटेंशियल. हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी पोटेंशियल्स डेवलप करने के लिए. इन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंसंट्रेट्स. कोई भी बाहरी रोक ना हो तब आजादी है. द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट. और वो मतलब उस तरह का वातावरण जिसमें व्यक्ति अपने टैलेंट को डेवलप कर सके तो वो भी आजादी है, फ्रीडम है. मतलब उस पर किसी तरह का रोक ना हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉय और अ गर्ल वांट टू बी अ डांसर बट उसका फैमिली कह रहा है कि नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो रिस्ट्रिक्शन हो गया ना बाहरी. तो वो चीज अब वो अपने टैलेंट को निखार नहीं पाएगा. तो वो ये कह रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट, वही आजादी है. लोग अपने आप को विकास कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके एक ऐसे फ्री वातावरण में. दैट इज फ्रीडम. अ फ्री सोसाइटी वुड बी वन विच अनेबल ऑल इट्स मेंबर. ऑल इट्स मेंबर पे जोर देना, जो हर किसी को इक्वल अधिकार देता हो, मतलब हर कोई बराबर है. एक फ्री सोसाइटी वो है जिसके अंदर हर व्यक्ति, उसका सोसाइटी का हर मेंबर अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है. सोशल रिस्ट्रिक्शन मैंने अभी बताया था, थोड़ी बहुत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए फ्रीडम के ऊपर भी, क्योंकि व्यक्ति कई बार अपनी फ्रीडम को एक्सेस पॉइंट पे ना ले जाके यूज कर ले, इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. तो सोसाइटी की भी थोड़ी बहुत सोशल रिस्ट्रिक्शंस के साथ व्यक्ति के, समाज के हर वर्ग का, हर मेंबर का विकास हो, वही आजादी है. नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंसंट्रेट और रिस्ट्रिक्शन. देखिए, कोई भी व्यक्ति है, हम ही है, मान लो मैं समाज का हिस्सा हूं, तो मैं अब ऐसा नहीं चाह सकता कि भाई मेरे को तो किसी भी तरीके का सोसाइटी का मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो. ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सोसाइटी का रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए. और वो भी इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, अच्छी सोसाइटी तभी बनती है जब मिनिमम रिस्ट्रिक्शन. देखो, इनडिस्क्रिमिनेटेड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेटेड रिस्ट्रिक्शंस ना हो. अगर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो सब मेंबर्स में है तो सोसाइटी ठीक है, अच्छी है. डिस्क्रिमिनेटेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्रॉब्लम वहां आ जाती है.
क्योंकि वहां फ्रीडम एक को मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, तो वो चीज ना हो। इट बिकम नेसेसरी देन टू डिटरमाइन विच सोशल कंसंट्रेशन आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट। तो अब ये चीज ये भी नेसेसरी है कि भाई समाज की कौन सी रिस्ट्रिक्शंस सही हैं और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस गलत है, वो भी तो जस्टिफाई करना है। विच आर नॉट, विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच शुड बी रिमूव, और कौन सी खत्म होनी चाहिए। टू बी फ्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले थी कि भाई इंटरकास्ट मैरिज दे, उस टाइम सोशल रिस्ट्रिक्शन थी कि नहीं अलाउड है, पर अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर जो 34 तरह की आज़ादी है उसमें से एक आज़ादी है फ्रीडम ऑफ मैरिज। तो अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस है उनको क्या करना, उनको जस्टिफाई करना, उनको एक्सेप्ट करना, और कौन सी खत्म होनी चाहिए उस पर चर्चा करना। टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंसंट्रेशन दैट लिमिट्स अवर एबिलिटी टू मेक चॉइस फ्रीली। ठीक है, जो भी सोशल रिस्ट्रिक्शन है जो हमें मतलब कि हम अपनी पसंद को फ्रीली चुन नहीं पा रहे उस सोशल रिस्ट्रिक्शन की वजह से, उसको क्या करना, मिनिमाइज कर देना या रिड्यूस कर देना। देयर इज, अच्छा कई बार क्या होता है एक का फ्रीडम दूसरे के लिए हानिकारक भी बन जाता है, समझ रहे हैं। तो ये भी चीज होती है बिकॉज ऑफ सोशल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम का एक अलग आयाम भी है, इट अलाउज द फुल डेवलपमेंट। अगर व्यक्ति आजाद है तो वो अपना पूर्ण रूप से विकास कर सकता है ऑफ द इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज, बी इट स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट, म्यूजिक और एक्सप्लोरेशन। जैसा भी वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है वो वैसा कर सकता है या कर सकती है, अगर उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के है, पर उतनी मात्रा में नहीं है कि उसका डेवलपमेंट रुक रहा है, तो वो व्यक्ति अपने आप का विकास कर सकता है। अ फ्री सोसाइटी इज वन दैट अनेबल्स वन टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विद अ मिनिमम कंसंट्रेट। मतलब एक व्यक्ति जो अपना विकास करना चाहता है, मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है या सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये बनना चाहता है, और सोसाइटी उसको ये कह रही है कि भाई कल को अगर तू बन गया तो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करियो, बुरा काम मत करियो। हालांकि हम फ्रीडम कह रहे हैं कि फ्रीडम आज़ादी, पर हमने यहाँ रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाए कि भाई बुरा काम मत करियो। तो ये चीज अब फ्री सोसाइटी वो बन जाएगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई बुरा काम मत करियो, तो मिनिमम रिस्ट्रिक्शन। द सोर्स ऑफ कंसंट्रेट, अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं ये कौन सी हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मे कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। डोमिनेशन जैसे पेरेंट्स, मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हमारे भले के लिए ही लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो स्कूल से आया और ट्यूशन टाइमिंग में काइट उड़ा रहा है, ठीक है, फ्रीडम है, काइट उड़ाना है, कोई गलत तो नहीं है, फ्रीडम है। पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई ट्यूशन का टाइम है, जाना है। अब यहाँ पे डोमिनेशन की पेरेंट्स उसको कहेंगे कि भाई ट्यूशन जाओ, तो दिस इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकती है, एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब बाहरी पेरेंट्स का कंट्रोल था इसलिए उसको वो बात माननी पड़ेगी, वो अपनी फ्रीडम को यहाँ पे उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समवन इज डोमिनेटिंग हिम और हर। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जस्ट एज ए एग्जाम्पल था। सच रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड बाय फोर्स। अब या तो अगर वो बच्चा ट्यूशन अपनी मर्जी से चला जाए तो ठीक, नहीं फिर उसको डांट के कि भाई जा ट्यूशन, नहीं तो फिर पिटाई या जो भी है पेरेंट्स करते हैं ना जनरली, हमारी तो बहुत होती थी वो चीज। सच रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड बाय फोर्स, तो या तो रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी या एक्सटर्नल कंट्रोल जो है वो फोर्स ली करेगा आपके व्यक्ति के ऊपर। दे में बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी लगा सकती है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति का विकास रिस्ट्रिक्शंस के साथ चले तो ज्यादा बेहतर है। थ्रो लॉज, कानून बनाकर गवर्नमेंट लगाती है रिस्ट्रिक्शन, विच एम्बॉडी द पावर ऑफ द रूलर ओवर द पीपल एंड विच में हैव द बैकिंग फोर्स। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के ऊपर सरकार भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, किस तरह, ताकि वो क्या हो, मतलब कि अपनी मर्जी से अपने आप को ना सुप्रीम मानने लगे और सबको छोटा ना मानने लगे, डोमिनेट ना करने लगे। गवर्नमेंट लॉज बनाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। इफ द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक वन, और अगर सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, द नंबर ऑफ स्टेट कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर द रूलर्स, और जो राज्य हैं उसका भी कंट्रोल होता है अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेटिक देश के अंदर जनता सर्वोपरि होती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये लोग। तो अब शासक, अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो शासक के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मान लो गवर्नमेंट पोस्ट है
और कोई लीडर अपनी मर्जी से अपने हित के लिए काम कर रहा है, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको बाइड करता है कि उसको किस तरह काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत। तो डेमोक्रेटिक देश के अंदर जो शासक है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसको भी संविधान के हिसाब से काम करना है। वाई डू वी नीड कंसंट्रेट्स, तो अब हमें रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, रिस्ट्रिक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकें, दूसरे के अधिकार ना हनन हो, उनको संज्ञान में रखते हुए। वी नीड सम कंसंट्रेन और एज सोसाइटी वुड डिसेंड इनटू अ क्योस। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी तो फिर क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है ना, तो वो दिक्कत भरा हो जाता है। डिफरेंसेस में एग्जिस्ट, लोगों के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोच के, ओपिनियंस के, आइडियाज के। दे मे हैव कन्फ्लिक्टिंग एम्बिशन, और एम्बिशन भी कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। एक व्यक्ति चाह रहा है कि मैं ये बनूं, पर दूसरा कह रहा है कि भाई तू ये मत बन, ये हमें नुकसान देगा। दे मे कम्पीट टू कंट्रोल स्केयर रिसोर्सेज, और या फिर उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है कि जो लिमिटेड संसाधन धरती ने दिए हैं उनको इकट्ठा करने के लिए या उनको पाने के लिए। तो रिस्ट्रिक्शंस होना कई बार जरूरी भी है। पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट फॉर ऑल काइंड, आप जानते हैं कई बार लोग क्या होते हैं, छोटी मोटी बातों पे लड़ने लगते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द सीरियस टू द ट्राइबल, और बहुत सीरियस लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, आपने देखा भी होगा टीवीज में, न्यूज़ चैनल में दंगे हो जाते हैं कई बार। तो ये चीज़, तो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ताकि एक एक की डोमिनेंसी दूसरे पे ना हो सके। एक व्यक्ति अपने राइट्स एंजॉय करना चाह रहा है, करे, पर वो इस वे में ना जाके करे कि दूसरे के राइट एक्सप्लॉइट हो, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस। देयरफॉर एवरी सोसाइटी नीड सम मैकेनिज्म, तो हर सोसाइटी के अंदर कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वायलेंस और डिस्प्यूट्स को सेटल्ड किया जा सके। जैसे इंडिया के अंदर, और अगर कहीं पे वायलेंस हो रहा है तो देयर इज पुलिस, जुडिशरी, इवन गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, अथॉरिटीज, एग्जीक्यूटिव, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस। सो वो चीज़ कि अगर कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसा हो जो सलाह करा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ, एक सेकेंड। मान लो एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि भाई मेरी फ्रीडम है, मैं एंजॉय करूंगा, इसको प्रॉब्लम थी तो आपस में लड़ने लगे। तो अब कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को कंट्रोल करे, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन। कि ये बताएगा कि भाई तेरे अधिकार नहीं है ऐसा करने के, और वो कहेगा कि तुम्हारे अधिकार नहीं है लड़ने के। रिस्ट्रिक्शंस, ताकि दोनों अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें फ्रीली। Ideally, in a free society, we should be able to hold our views, develop our own rules of living and pursue our choice. देखिए, जो फ्री सोसाइटी होती है उसके अंदर लोग फ्री होते हैं अपनी मर्जी से चीज़ों को चुनने के लिए, अपनी चॉइस, सब कुछ जो भी वो जीना चाहते हैं, बट इस तरह से ना अपने अधिकारों का यूज़ करें कि किसी और को प्रॉब्लम हो, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आएगी। Sometime an individual can think that a strong commitment to our belief requires that we must oppose all those who differ from or reject our views. तो एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि चीज़ ऐसे हो, पर दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा कि नहीं भाई आप लोग गलत बोल रहे हो, ये चीज़ ऐसे ही ठीक है। वी सी देयर व्यूज और वेज ऑफ लिविंग एज unacceptable or even undesirable. For example, see this man, he want to live or enjoy his life or her life as per his or her conditions, but the society or the individual restricts him कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ये मत कर ये चीज़। या फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट टू ड्रिंक एल्कोहल पब्लिकली। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक एल्कोहल पब्लिकली, क्योंकि उससे दूसरों के अधिकार एक्सप्लॉइट हो रहे। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ऐसे में इसको क्या लगेगा कि मेरे अधिकार मुझे नहीं दिए जा रहे। सो रिस्ट्रिक्शंस शुड बी देयर टू कंट्रोल और मैनेज द बिहेवियर।
अंडर सच सर्कमस्टांसिस वी नीड सम लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रेन। अब लीगल क्या है? हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि एक व्यक्ति जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल पी के गाड़ी नहीं चला सकता, तो वो गाड़ी चला सकता है पर पी के नहीं चला सकता। तो पी के नहीं चला सकता दैट इज रिस्ट्रिक्शन, और चला सकता है अगर उसके पास लाइसेंस है दैट इज उसका फ्रीडम। एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रेन टू एंश्योर दैट डिफरेंस में बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। तो व्यवस्थाएं हैं जैसे संसद के अंदर हर सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो जो डिफरेंसेस होते हैं उन पे चर्चाएं की जाती हैं, डिबेट की जाती है, ताकि कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व आउट किया जा सके, उन्हें खत्म किया जा सके और वे एक बेहतर सोसाइटी बनाई जा सके। हार्म प्रिंसिपल्स, जॉन स्टुअर्ट STUART, this is UART, Mill in his essay on liberty called political theory the harm principle, उन्होंने political theory को harm principle कहा। Mill introduced here an important distinctions, he distinguished between self regarding action, उन्होंने self regarding actions के बारे में बीच में अंतर बताया, those actions that have consequences only for the individual actor and nobody else, and other regarding actions, those actions that also have consequences for others। तो उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इससे समझाता हूँ कि एक व्यक्ति है, ये अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है और ये व्यक्ति अपने मतलब कि एक शांत वे में जहाँ पे भी रहता है और किसी को परेशान नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, पर अल्कोहल पीने से इसकी हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। तो एक तो कह रहा है कि वो ये जॉन स्टुअर्ट, और दूसरा कह रहा है कि यही व्यक्ति अगर कल को हल्ला मचाने लगे, सोसाइटी को परेशान करने लगे, तो यहाँ ये दूसरों के अधिकारियों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। दूसरी सिचुएशन कहा स्टुअर्ट ने ये। तो स्टुअर्ट का आगे कहते हैं, अभी आपको इतना समझ आया कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना और दूसरे को नुकसान पहुंचाना, इन दोनों को स्टुअर्ट अलग मानते। He argues that with respect to action or choice that affects only oneself, self-regarding action, the state or any other external authority has no business to interfere। तो इस स्टुअर्ट कहते हैं कि भाई देखो, ये व्यक्ति अल्कोहल पी रहा, घर बैठ के पी रहा है आराम से, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा है, किसी को तंग नहीं कर रहा है, किसी के अधिकारी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। तो स्टुअर्ट कह रहे हैं कि भाई इस पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए, और अगर ये दूसरों को परेशान करता है तब आप इस पे रोक लगाओ। पर यहाँ पे सोचना कि वो अल्कोहल तो इसको नुकसान दे ही रही है ना। पर स्टुअर्ट कहते हैं कि अगर वो किसी और को परेशान नहीं कर रहा है तो उस पर रोक नहीं होनी चाहिए, उसको आज़ाद रहना चाहिए, फ्रीडम। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर्स, और अगर व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचेगा और दूसरे को हार्म कर सकता है, तो उस पर रोक हो। समझ रहे? फॉर एग्जांपल मान लो एक व्यक्ति अल्कोहल खरीदना चाहता है और वो ये कह रहा है कि भाई मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, और अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ जाके आराम से पीऊंगा और सो जाऊंगा। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर गवर्नमेंट ने तो कहा भाई उस स्टेट में तो अल्कोहल बैन है, पर ये व्यक्ति कह रहा है कि लेट मी फ्री। मैं स्टुअर्ट की थ्योरी को आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, पर गवर्नमेंट ने तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो स्टुअर्ट ये कहते हैं कि जब तक व्यक्ति दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए और एक लिमिट में रहे, मतलब कहने का मतलब है कि सोसाइटी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। हैज नो बिजनेस टू इंटरफियर, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी विल इंटरफियर ना करे। ये चीज स्टुअर्ट समझाना चाह रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन दिस केस इट इज द स्टेट विच कैन कंसंट्रेट अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ वे, और वो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा गलत करता है जिससे सोसाइटी को नुकसान है, तो राज्य मतलब एग्जीक्यूटिव उस पर रोक लगाए, और ये ठीक भी है। कब? जब वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। फ्रीडम इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इज सो क्रूशियल फॉर अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, और ये बहुत जरूरी है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। आजादी जरूरी है,
इट शुड बी ओनली कंसिडरेड इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस। स्पेशल सर्कमस्टांसिस मीन्स कि उस पॉइंट पे जाके हम पे रिस्ट्रिक्शन हो जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएं या सोसाइटी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचे, उस पॉइंट पे जाके रिस्ट्रिक्शन हो। फ्री वो ये कह रहा है इस पॉइंट पे। फॉर माइनर हार्म मिल रिकमेंड्स ओनली सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ। और स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि अगर देखो उसने सोसाइटी को जरा मरा सा छोटा मोटा सा नुकसान पहुंचाया है तो ये नहीं कि उस पर इतने स्पेशल लॉज या कानून व्यवस्था उस पर थोप देनी चाहिए, नहीं। छोटा मोटा सोशल डिसअप्रूवल उसको कर देना चाहिए, समझा बुझा के, या सोसाइटी छोटी मोटी सजा दे दे, उस तरह वो स्टुअर्ट कह रहे हैं। पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल, फिर से ये व्यक्ति है, अब एक ये सोसाइटी है, यहाँ पे प्रथा है धोती कुर्ता पहनने की, और ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो जीन्स पहनना चाहता हूँ। अब इसके जीन्स पहनने से किसी को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, पर सोसाइटी इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो वहीं पे वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी क्षमता हो कि हम वे ऑफ लाइफ, दूसरे जिस तरह जीवन जी रहे हैं उसको टॉलरेट करें, हम अपना जीवन अपने हिसाब से जिए, किसी को नुकसान ना पहुंचे, ना उनके जीवन जीने से हमें नुकसान पहुंचे। हर व्यक्ति के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारे अंदर टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कह रहा है मैं तो इस पार्टी को वोट दूंगा, और दूसरा व्यक्ति वहीं पे बैठ के कह रहा है मैं तो इसको वोट दूंगा। तो हमारे अंदर इतनी टॉलरेट की क्षमता हो, ठीक है भाई, वो तेरा फ्रीडम है, तेरा पॉलिटिकल राइट है, तू किसी को भी दे, ये मेरा पॉलिटिकल राइट है, मैं किसी को। तो वो ये भी कह रहे हैं। एंड द डिफरेंस इंटरेस्ट, हर व्यक्ति के इंटरेस्ट भी अलग है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाह रहा है तो, और दूसरा इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो इंजीनियर वाले को डॉक्टर से प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर वाले से को इंजीनियर से ना हो। टॉलरेट पावर, एंड सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉज हार्म टू ईच अदर। और जब तक हमारे अंदर टॉलरेट पावर होनी चाहिए, जब तक हम एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। कहने का मतलब है कि हमें अदर दूसरों को टॉलरेट करना चाहिए जब तक वो हमारी सॉवरेंटी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक। बट सच टॉलरेंस नीड टू बी extended to in view and actions which may put people in danger or ferment hurted against them। तो हमें अपने टॉलरेंस को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए, मतलब कि कई बार जैसे कोई व्यक्ति हम कुछ कह रहा है और हम सुने जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम उससे लड़ने लगे। हमें वो नहीं करना है, कभी हमें लड़ना नहीं है या उससे हेट नहीं करना है, ये चीज। स्टुअर्ट मिल, in the constitutional discussion in India, the term used for such justifiable concentrated, और हमारे संविधान में क्या शब्द दिया गया? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब कि आपको यह अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, पर वो ये कहे कि आई वॉन्ट टू सुसाइड, तो ये उसको अधिकार नहीं है। संविधान वो कह रहा है, संविधान ने क्या कहा? लाइफ जीने का हक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर उसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नेगेटिव, अब लिबर्टी दो तरीके की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेट अस सी बोथ ऑफ दिस वन बाय वन। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। मैं बीच में एग्जांपल्स इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो। जब आप सिविल सर्विसेज या इन एग्जाम्स के मेंस एग्जाम दें, लिखें, तो इस तरह के आंसर्स आप लिखें कि पढ़ने वाला, चेक करने वाला आपको पूरे मार्क्स दे। तो सोचिएगा चीज़ों पे। और जब अगर आप बोर्ड एग्जाम भी लिखने जा रहे हैं या स्कूल के एग्जाम्स भी, तब भी आपको फायदा मिले। नेगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever he or she wished to do, be or become। जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी भी तरीके की रोक नहीं है, वो है नेगेटिव लिबर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अ इंडिविजुअल वॉन्ट टू बी अ थीफ, वो कह रहा है कि मेरे को तो चोर बनना है, उसको आजादी है कि तू बन, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होगी कि नहीं, तो चोर को रोकने वाला तो बन सकता है, मीन टू से पुलिसमैन या लाइक दैट, पर चोर नहीं बन सकता क्योंकि चोर दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। कि तेरे को बनना है तो तू प्रोटेक्टर बन, रक्षा करने वाला,
ना कि नुकसान पहुंचाने वाला। पर नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है कि तू स्वतंत्र है। दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है कंट्रोल करने के लिए। इट इज मिनिमम एरिया दैट इज स्केयर्ड एंड इन विच वेट एवर द इंडिविजुअल डज इज नॉट टू बी इंटरफियर्ड। और वो जो व्यक्ति करेगा उसमें किसी का दखल नहीं होगा, वो फ्री है। नेगेटिव लिबर्टी। द नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन आर्ग्यूज फॉर एन इनवॉयलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। बाहरी कोई दखल नहीं होगा और व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ जिस भी तरीके से वो करना चाहता है वो कर सकता है। इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। ये क्या है? फ्रीडम फ्रॉम के आइडिया को एक्सप्रेस करता है। पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम टू, वहां तक पॉजिटिव लिबर्टी। अब मैंने आपको बताया यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। एक्सटर्नल कंट्रोल होगा यहाँ पे थोड़ा। पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज दैट वन कैन फ्री ओनली इन सोसाइटी, नॉट आउटसाइड इट, and hence tries to make that society such that it enables the development of individual। और वो व्यक्ति, सोसाइटी उसको इतनी आज़ादी दे कि उसका विकास हो, पर उसको इतनी ज़्यादा आज़ादी ना दे दे कि वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे। तो पॉजिटिव लिबर्टी में आज़ादी मिलेगा पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ। वेयर एज नेगेटिव लिबर्टी तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और आउटसाइड द सोसाइटी भी जाके चीज़ें हो सकती हैं। पर पॉजिटिव लिबर्टी में विद इन द सोसाइटी चीज़ें होंगी। देखिए ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं इससे। पॉजिटिव लिबर्टी इज कंसर्न विद लुकिंग एट द कंडीशंस एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होगी? वो देखा जाएगा कि आप जो कर रहे हो और सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और सोसाइटी क्या, आप सोसाइटी को अच्छा बना रहे हो, एंड ऑफ इम्प्रूविंग दीज कंडीशन सच दैट देयर आर फ्यूअर कंसंट्रेट। और यहाँ पे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे या इंडिविजुअल की लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी। द आर्गुमेंट, पॉजिटिव लिबर्टी होती है फ्रीडम टू और नेगेटिव लिबर्टी होती है फ्रीडम फ्रॉम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप जानते ही हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो फोर्थ पिलर हमारे यहाँ कहा गया है वो मीडिया एंड प्रेस को कहा गया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू, मौलिक मूल अधिकार है। एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सेम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट। कहने का मतलब है, देखिए अगर एक व्यक्ति, मान लो सोसाइटी के अंदर कुछ गलत हो रहा है और एक व्यक्ति आवाज उठाना चाहता है कि ये चीज गलत है, इसको बंद किया जाए, पर सोसाइटी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि नहीं तू मत बोल, तो वो गलत होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कि अगर व्यक्ति उन चीजों पे के बारे में बोलना चाहता है या जो वो सोचता है जिससे सोसाइटी बेहतर बनेगी तो वो स्वतंत्र है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पर एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो, वो गलत बोलना चाह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो उसको वो हक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त दूसरे के अधिकारों को एक्सप्लॉइट करेगा। ये चीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कंसंट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डिफरेंट काइंड दस एग्जिस्ट हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके भी बता दिया कि भाई रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जो हम बोलना चाहते हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। मेन टू से कि हम वो नहीं बोल सकते जिससे दूसरे के अधिकार या दूसरों को प्रॉब्लम्स हो। सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ्रीडम एम्बॉडीज आवर कैपेसिटी एंड आवर एबिलिटी टू मेक चॉइस। आज़ादी हमारी मदद करती है हम अपनी मर्जी से चीज़ों को चुनें या फिर अपने एबिलिटीज़ को अपने हिसाब से डेवलप करें। वी हैव आल्सो टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन। और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम, मतलब हमें वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हाँ ये हमने किया और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हमें ही भुगतने पड़ेंगे। ठीक है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मस्ट एडवोकेट्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम मेंटेन। तो ये रिस्ट्रिक्शंस किस लिए लगाई जाती हैं कि भाई जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सही, व्यक्ति अपने आप को इतना एक्सपेंड ना कर ले कि दूसरा डिस्क्रिमिनेट या दूसरे पे डोमिनेट करने लगे, इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। दैट चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन केयर ऑफ पेरेंट्स। तो कहने का मतलब है कि फ्रीडम मेंटेन चिल्ड्रन केयर, चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन केयर ऑफ पेरेंट्स। कहने का मतलब है कि बच्चे को स्वतंत्रता है पर उसके ऊपर उसके पेरेंट्स भी नज़र बनाए हुए हैं। कहने का मतलब व्यक्ति को आज़ादी है पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पेरेंट हो गए और चिल्ड्रन में हम इंडिविजुअल्स आगे, सिटीजन्स आगे।
उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट, अगर कोई लर्नर से ऐसे कोई पॉइंट आया है जिससे आपकी किसी भावना को हर्ट हुआ है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। जस्ट मैंने आपको एक अच्छा आंसर रूप लिखने के रूप में, या कल को जब आप सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्ज़ाम लिखेंगे, स्टेट सिविल सर्विसेज के, तो वहाँ पे आपका एक दायरा बड़ा हो चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। तो वो चीज़ हमने बस समझने की कोशिश की है। तो अगर आपकी कोई भावना उठ हुई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स स्वस्थ रहिए, इस देश को अच्छा बनाइए, इस सोसाइटी को अच्छा बनाइए, इस सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए और स्वस्थ रहिए। और पेरेंट्स के लिए भी अपने कुछ कीजिए, उनका नाम भी नाम रोशन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।